काफी दिनों से मेरा दोस्त रमजान मुझे इंसिस्ट कर रहा था कि भाई मैंने अपनी शॉप के आगे नया शीशा लगवाया है, आकर देख जाओ। तो जैसे ही आज मुझे टाइम मिला मैं भी निकल पड़ा अपने दोस्त की जानिब। सुबह सुबह मौसम भी बड़ा जबरदस्त था, आसमान पर काले घने बादल ऐसे मेरे आगे आगे जा रहे थे जैसे मैं इनके पीछे पीछे किसी मिशन पर निकला हूँ। मैं भी पुराने कच्चे रास्तों और टूटी फूटी सड़कों को एंजॉय करता हुआ जा रहा था और ऊपर नीले आसमान पर बादलों का ये व्यू अलग ही लेवल का था। अभी थोड़ा आगे गया तो सड़क पर एक छोटा सा बच्चा अकेला पैदल जाता नजर आया। दूर दूर तक कोई घर भी नहीं था। तो मैंने पूछा भाई आपको लिफ्ट चाहिए? वो कहता चलिए कोई मसला नहीं है, घर तक ड्रॉप कर दें। वैसे मैं अनजान लोगों को लिफ्ट नहीं देता, लेकिन वो छोटा सा बच्चा था और अकेला जा रहा था, तो इस बच्चे को उठाया और उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। इसके बाद मैं दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ और आखिरकार पहुंच गया अपने दोस्त रमजान की शॉप पर। माशाल्लाह रमजान भाई ने शॉप के आगे बड़ा प्यारा सा शीशा लगवाया हुआ था, साथ ही अलकादिर ऑटो एंड डेकोरेशन का बैनर भी लगवा लिया था। शॉप पहले से काफी बेहतर और खूबसूरत लग रही थी। मैंने रमजान से मुलाकात की, शॉप का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया और फिर वो अपने कामों में लग गया। कभी नया सामान सेट कर रहा था, कभी मुझे बता रहा था कि ये चीज नई आई है, ये यहाँ लगानी है, और साथ साथ अपना हिसाब किताब भी मेंटेन कर रहा था। यानी भाई एक तरफ दुकानदारी चला रहा था और दूसरी तरफ मुझे दुकान का टूर भी करवा रहा था। इसी दौरान एक कस्टमर अपने बच्चे के साथ आया और वो बच्चा भी अपनी ही दुनिया में गुम था, कभी कमीज मुंह में डाल रहा था, कभी पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहा था। फिर रमजान ने कहा भाई मैं खुद भी एक आध क्लिप बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई बिल्कुल जाओ बना के ले आओ। तो जनाब ने बाहर से शीशे का क्लिप बनाया कि भाई देखो हमारी शॉप अब ऐसी लगती है। इसके बाद मेरी नजर पड़ी एक छोटे भाई पर, जिनकी शॉप पर समोसे और बिरयानी वगैरह मिलती है। इनके समोसे वैसे तो अच्छे होते हैं और जब भी मैं आता हूँ तो बहुत ही प्यार और अदब से मिलते हैं। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया फौरन कहने लगे मैं आपके लिए समोसा ले आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई इसकी जरूरत नहीं, रहने दे, लेकिन भाई कहाँ मानने वाले थे। फिर प्लेट में कुछ ले आए। मुझे तो लग रहा था कि ये आलू वाले पकोड़े हैं। टेस्ट किया तो मजा आ गया, काफी क्रिस्पी थे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम लेस खाते हैं। फिर थोड़ी भूख भी लग रही थी तो हमने वहीं पर बिरयानी ऑर्डर कर ली। खास तौर पर सिटी के मुकाबले में यहाँ रीजनेबल प्राइस में प्लेट मिल जाती है और टेस्ट भी काफी अच्छा होता है। साथ रायता भी था, अलबत्ता आज सलाद मौजूद नहीं था। खैर बिरयानी खाई, खाने के बाद अच्छी गपशप हुई। रमजान कहने लगा भाई मेरे अब्बू का क्लिप ले लो। मैंने कहा क्यों नहीं जनाब, ये तो हमारे ही अंकल हैं। तो इनका भी एक छोटा सा क्लिप व्लॉग में शामिल कर लिया। इसके बाद मुझे चौक फरीद की तरफ जाना पड़ा, तो मैंने अल्लाहाबाद वाला रास्ता अख्तियार किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में लोगों की चहल पहल एंजॉय करते हुए जा ही रहा था कि अचानक नजर पड़ी एक घोड़ा गाड़ी पर। और बस यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर किसी भाई के पास हॉर्स राइडिंग के लिए घोड़े मौजूद है और वो इसी इलाके या नियर बाई एरियाज में हॉर्स राइडिंग करवाते हैं तो प्लीज मुझे बताएं। मुझे हॉर्स राइडिंग का काफी शौक है। कराची में तो सी व्यू पर हॉर्स राइडिंग हो ही जाती है, लेकिन अगर अपने ही पंजाब में कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए तो क्या ही बात है। खैर इसके बाद में पहुंचा जमशेद के पास, इसे पिक किया तो वो अपने छोटे से कजन के साथ था। सलाम दुआ हुई और इसके बाद इसके पास एक अनार की पेटी भी थी। पता नहीं भाई ये पेटी इसने किसको देनी थी, लेकिन हमें इसके छोटे कजन को बाय बाय कहना पड़ा और हम निकल पड़े लियाकतपुर की जानिब, क्योंकि जमशेद ने आज कानपुर जाना था। रास्ते में नाशपत्ती नजर आई तो सोचा इस मौसम में अभी तक हमने नाशपत्ती को ट्राई नहीं किया, तो थोड़ी सी नाशपत्ती भी खरीदी और दोबारा सफर शुरू कर दिया। और ये जो जमशेद ने अनार की पेटी उठाई हुई थी इसमें वाकई ही अनार थे। वैसे यहाँ के रास्तों में आपको काफी अनार के बागात भी नजर आ रहे होंगे। हम इन्हीं बागात, सड़कों और देसी माहौल से गुजरते हुए अल्लाहाबाद आ पहुंचे। यहाँ जमशेद ने कहा भाई आओ तुम्हें बाबर की चिप्स खिलाता हूँ। फिर हम पहुंच गए बाबर की